एक नींबू, उस नींबू की जो जितनी भी ऐसे खट्टे पदार्थ होते हैं ना, इसमें आपके संकट को आकर्षित करने की ताकत होती है। आज भी पूरे विश्व में नींबू से नजर उतारा जाता है। आपके यहाँ है क्या ये प्रथा? करते हैं? करती हो बहनों? तो ये नींबू के अंदर जितने भी छोटे 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 रस वाले शीरे होते हैं, वो आपके अंदर रही हुई नकारात्मकता को खुद में खींच लेता है। अब इस नींबू को लेके किसी भी आदमी के सामने 3 बार यूं घुमा के, 3 बार यूं उल्टा घुमा के, 3 बार ऐसे सीधे सीधे कर दें, फिर उसको पैर से कुचल के फेंक दें, तो जितनी इसके अंदर दूसरों के द्वारा आई हुई नजर और दूर शक्तियां हैं, वो सब वो नींबू में आके बाहर निकल जाती है। नींबू में इतनी ताकत है। अब नींबू से भी कोई बड़ी चीज बोलो कि भाई नींबू से भी बड़ी शक्ति मुझे चाहिए, मेरे अंदर बहुत तकलीफ है, तो नींबू से बड़ा है, यानी नींबू एक आदमी का नजर निकालता है, एक आदमी की नकारात्मकता निकालता है, तो नारियल 100 आदमी की नकारात्मकता निकलता है। कितना? 100 आदमी की नकारात्मकता अगर हम में घुस गई, तो नारियल पर कपूर जला के उसको घुमा के फोड़ दोगे तो 100 आदमियों की तकलीफ आपसे क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। 1 लाख लोगों की नजर निकालने की शक्ति कद्दू में है। किसमें है? कद्दू में। कद्दू को घुमाओगे और दुकान, फैक्ट्री, गड़ौन आदमी के सामने 3 बार यूं, 3 बार करके फोड़ोगे जोर से, तो कद्दू से आपके 1 लाख लोगों की नजर निकल जाएगी। कितना नजर? 1 लाख लोगों की नजर। और पद्मावती माँ के हाथ में जो फल है, देखिए, इसका नाम मैंने बताया। क्या नाम है इसका? इस फल की शक्ति ही विश्व में अद्वितीय अद्भुत शक्ति है। पृथ्वी में जितने 600 करोड़ लोग हैं, 600 करोड़ भी आपके विपरीत होके परेशान कर दिए, तो भी ये एक फल 600 करोड़ लोगों की दुख दरिद्रता को निकालने की ताकत रखती है। ये फल की शक्ति। देवी को इसको चढ़ा के अगर इसका अचार बना के, मुरब्बा बना के अगर रोज खाया जाए, तो शरीर की कई प्रकार की बीमारी इस फल की सिद्धि से निकल जाती है। इसका अचार तो वैसे तो बनता है, लेकिन भगवती को चढ़ा के फिर अगर ग्रहण करें, तो इस फल में नकारात्मकता निकालने के साथ साथ दैविक गुण भी आ जाते हैं। ऐसी एक फल है। अभी कई लोग मुझे बोलते हैं कि प्रभु, नींबू से नजर तो निकाला, लेकिन घर में कभी उससे सुधार नहीं हुआ, घर में कभी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप ध्यान रखना, नकारात्मकता की विभिन्न शक्तियां हैं। नजर से भी तरंगे निकलती है। हम बोलते हैं ना, नजर लग गया। आप बोलते सरल भाषा में क्या हो? नजर लग गया। यानी क्या? किसी व्यक्ति ने ईर्ष्या से, जलन से देखा, उसकी ईर्ष्या जलन की दृष्टि से जो शक्ति गई, सामने वाले की तकलीफ दे दी वो शक्ति। यहां पास में ही एक मंदिर बना, बेंगलुरु एयरपोर्ट आप जाते हो, उधर पास में ही देवनहल्ली एक स्थान है, वहां एक मंदिर बना, वहां एक मूर्ति बनी, नई मूर्ति बनी। और मूर्ति बनने के बाद लोगों ने ऐसे उस पर नजर डाला, बनी हुई 11 फुट की प्रतिमा अपने आप टूट के 2 टुकड़ा हो गए। समझो, पत्थर तक में नजर काम करता है। किस तक में? पत्थर तक में। हाँ, पत्थर में भी नजर घूमता है और पत्थर को मार देता है। तो इंसान का शरीर तो हड्डी मांस से बना है, बहुत जल्दी उस पर असर आता है। अभी आपके जीवन में कभी नींबू से आपने नजर निकाला, लेकिन वो नजर निकल नहीं रहा है, तो शास्त्रों में एक विधि बताई है। क्या विधि? वो नींबू आपके अंदर की जो भरी हुई नकारात्मकता या घर में भरी हुई नकारात्मकता को नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि घर के सामने भी नींबू वारा जाता है,
दुकान के सामने भी धंधा करता है तो दुकान के सामने रविवार को जब दुकान बंद करें उसके पहले नींबू के ऊपर छोटा कपूर रख के, कपूर जला के नींबू को 3 बार ऐसे घुमा के, 3 बार ऐसे घुमा के, 3 बार सीधा करके पैर में रख के, पैर से जोर से कुचल के जब 2 टुकड़ा हो जाएगा दोनों टुकड़े को निकाल के 2 दिशा में रोड में फेंक दें, दोनों तरफ रोड की, तो दुकानों में नजर नहीं लगता। घरों पर भी ऐसे नजर निकाली जाती है, आदमी पर भी ऐसे नजर निकाला जाता है, लेकिन कुछ शरीर में नजर ऐसे घुसता है कि वो नजर निकल ही नहीं पाता। उसमें नींबू काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता? वो नजर अंदर से निकलने की क्षमता नहीं रखता है, किसी कारण से अंदर जाके स्थित हो गया। तो शास्त्र बताता है कि तुलसी के नजर उतारने के बाद विसर्जित कर देना चाहिए, नींबू को कुचल देना चाहिए, तुलसी पत्ते को बाहर विसर्जित कर देना चाहिए। अगर तुलसी के पत्ते के साथ रख के नींबू का नजर निकालते हो, उसी दिन रात में उसका निकला हुआ असर आपको दिखेगा, हाथों हाथ। क्या होगा? नजर निकल जाएगा। हाँ, हाथों हाथ उसकी शक्ति आपको दिखाई देगी। हर हफ्ते एक बार तो सभी का नजर निकाल चाहिए, भले वो झोपड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी जगह, क्योंकि नकारात्मकता घुसने के लिए बंगले झोपड़े का कोई लेना देना नहीं। वातावरण की नकारात्मकता भी निरंतर घुसती रहती है, गरीब अमीर की इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपके शरीर कई चीजों को खींचती है, साथ साथ में नेगेटिविटी को भी हरदम खींचती है। ये शरीर नेगेटिविटी से बनी रह जाती है बाद में, क्योंकि वातावरण में देखो आवाज की नकारात्मकता, पोल्यूशन की नकारात्मकता, आप पर कोई ईर्ष्या करे न करे, जलन करे न करे, कई लोग बोलते हैं हमको कोई जलने वाला है नहीं तो हमको क्या नजर। इस दुनिया में लोगों के जो गलत विचार निकलते हैं, गलत भावनाएं निकलते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमते रहते हैं। आपके लिए वो कोई जलने की जरूरत नहीं। दुनिया में चारों तरफ से भरा है, अशुभता से भरा है, वो चारों तरफ व्याप्त है।